शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। केरल और तमिलनाडु जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की केरल में सुबह 10:30 बजे पलक्कड़ में रोड शो है। उसके बाद तमिलनाडु के सलेम में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल भी तमिलनाडु में थे। कोयम्बटूर में एक बड़ा रोड शो उनका हुआ था। पीएम मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 400 पार लोकसभा की सीटें तभी संभव है जब वो और एनडीए दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वहां का किला फतह करेंगे, और इसीलिए वो लगातार दक्षिण जा रहे हैं और वहां पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे के करीब केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे और उसके बाद वो तमिलनाडु के सलेम में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल भी तमिलनाडु में ही थे। कोयम्बटूर में जबरदस्त रोड शो किया। जिस तमिलनाडु में पिछले आम चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, वहां की धरती पर पीएम मोदी की रोड शो में उमड़े जन सैलाब ने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। तमिलनाडु के अलावा पीएम मोदी ने सोमवार को तेलंगाना और कर्नाटक का भी दौरा किया। कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस सत्ता हासिल करने के किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजियत वाली मानसिकता नहीं छोड़ी। आपको अपने वोट से कांग्रेस के विभाजनकारी मंसूबों को ध्वस्त करना है। प्रधानमंत्री कांग्रेस को घेर रहे हैं तो राहुल गांधी भी उन्हें लगातार जवाब दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करते हैं कि उनकी बातों को घुमा फिरा कर पेश किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने एक गहरी सच्चाई बोली है। तो सियासी रण में आजकल शक्ति शब्द पर संग्राम चल रहा है। मुंबई की रैली में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द पर एक बयान दिया और बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको अपना चुनावी हथियार बना लिया। अब राहुल गांधी ने तुरंत इस पर सफाई दी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। शक्ति के मुद्दे पर पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से घेरा तो राहुल गांधी ने पलटवार किया। मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। आज से ठीक 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। कल से नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और इसीलिए उम्मीदवारों को फाइनल करने की जो मुहिम तेज हो गई है। सोमवार से बीजेपी का जो मैराथन मंथन चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कोर कमेटी की देर रात तक बैठक चली। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हरियाणा और सिक्किम को लेकर चर्चा हुई। मंथन उत्तर प्रदेश की बची हुई 24 सीटों के लिए एक एक नाम पर भी हुआ। सीएम योगी और दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये तय हुआ कि अपना दल के खाते में 2 सीटें मिर्जापुर और सोनभद्र जाएंगी। साथ ही यूपी के बाराबंकी सीट पर टिकट वापस करने वाले उपेंद्र रावत की जगह नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा। इलेक्शन मैनेजमेंट विषय समझते सीरियस है। इलेक्शन सीरियस विषय, इलेक्शन में सीरियस हाँ बहुत हम लंबा समय काली बसियार अच्छी, लंबा समय काली बसियार टाइम अलॉटमेंट हम टाइम हेल्ले में कोई। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होना है, लिहाजा ओडिशा को लेकर चुनावी रणनीतियों पर आज भी बड़ी बैठक होगी। चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं और कांग्रेस और बीजेपी की 2 लिस्ट भी सामने आ चुकी हैं। अब तीसरी लिस्ट का इंतजार है और बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक होगी। 60 नामों पर मुहर लग सकती है और इसके अलावा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसकी घोषणा भी हो सकती है।
शाम 4 बजे कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी का जो मुख्य फोकस है वो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर में है, जहां पर सहयोगी दलों के साथ सीटों के समन्वय को लेकर बातचीत होनी है और इसके लिहाज से सीईसी और सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होनी है, जिसमें घटक दलों के साथ कांग्रेस सब कुछ फाइनल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिनमें कुल 82 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। आज शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में तीसरी लिस्ट फाइनल करने के लिए सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं, जिसके बाद 20 मार्च तक लिस्ट का ऐलान हो सकता है। आज एक और जहां कांग्रेस की तीसरी लिस्ट पर सीईसी में मंथन होगा, तो वहीं दूसरी ओर उससे पहले घोषणा पत्र पर पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी सीडब्ल्यूसी मुहर लगा सकती है। आज कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की ये बेहद अहम बैठक सुबह 10 बजे होनी है। सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र में कांग्रेस के 5 न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय पर जोर की संभावना है। युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मानदेय, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, जाति जनगणना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और अग्निपथ योजना को खत्म करने जैसे कई बड़े वादे कांग्रेस कर सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।